सोचने की बात है। हम सब अपनी जिंदगी की कहानी के मेमार हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये कहानी लिखी कैसे जाती है, खास तौर पर तब जब रास्ते में सिर्फ मुश्किलें ही मुश्किलें हों। आइए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और ये समझते हैं कि अपनी जीत, अपनी फतह आखिर कैसे लिखी जाती है। तो शुरुआत करते हैं एक बिल्कुल बुनियादी सच्चाई से। देखिए, जिंदगी आसान नहीं होती, ये एक हकीकत है, लेकिन हिम्मत करने वालों के लिए ये नामुमकिन भी नहीं होती। ये एक जुमला असल में पूरी बात का निचोड़ है। कामयाबी के लिए काबिलियत से ज्यादा हिम्मत की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहला कदम क्या है? पहला कदम है इस रास्ते की हकीकत को समझना। ये कोई फूलों की सेज नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये चैलेंजेस से भरा हुआ है। और ये भी सच है कि हर इंसान को अपनी जिंदगी में इन मुश्किलात का सामना करना ही पड़ता है। ये एक आफाकी सच्चाई है। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम रुकावटों को सफर का अंजाम समझ लेते हैं कि बस यहाँ सब खत्म, लेकिन असल हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। असल में जब तमाम रास्ते बंद लगते हैं, ठीक उसी वक्त नए रास्ते बनना शुरू होते हैं। जब एक दरवाजा बंद होता है तो वहीं से एक नई राह निकलती है, एक नया मौका पैदा होता है। लेकिन इस सफर का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? वो अक्सर बाहर की दुनिया नहीं होती, बल्कि वो हमारे अपने अंदर और बाहर की शक की आवाजें होती हैं, वो ही मनफी गूंज। और कामयाबी के लिए ये लाजिम है कि इस गूंज का सामना किया जाए और उसे खामोश कराया जाए। ये जो कश्मकश है ना, ये बड़ी बुनियादी है। देखिए, एक तरफ लोगों की बातें हैं, तनकीद है जो कहती है कि भाई ये तुमसे नहीं हो सकता, और दूसरी तरफ है अपना ख्वाब, जिसको सच करना ही असल काम है। असल इम्तिहान इसी कश्मकश पर काबू पाना है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, लोगों का काम सिर्फ कहना होता है, सिर्फ बातें करना। उनकी बातों का मकसद अक्सर सिर्फ एक शोर पैदा करना होता है, एक ऐसा शोर जो इंसान को अपने असल मकसद से भटका दे। तो फिर दानाई किसमें है? इसी में कि उस शोर को नजरअंदाज किया जाए और पूरी तवज्जो अपनी मंजिल पर रखी जाए। अच्छा, तो जब इन शक की आवाजों पर काबू पा लिया, तो अगला मरहला क्या है? अगला मरहला है जिद्दोजहद और इससे जुड़ी नाकामी को समझना। यहाँ हम ये सीखते हैं कि कोई भी हार या नुकसान सफर का अंजाम नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो सीखने के अमल का एक लाजमी हिस्सा है। और इसी नुक्ते पर सबक का एक बिल्कुल नया मतलब सामने आता है। क्या है वो? ये कि हर शिकस्त अपने अंदर एक नई जीत का बीज रखती है। जरा इस बात पर गौर कीजिए। ये नजरिया नाकामी को एक खौफनाक अंजाम से बदलकर आगे बढ़ने का, सीखने का एक बहुत ताकतवर जरिया बना देता है। और ये बात इस तब्दीली को कितनी खूबसूरती से बयान करती है कि क्योंकि जो आज मुश्किल लग रहा है, वही कल तुम्हारी ताकत बनेगा। सोचिए, आज की मुश्किल कल की ताकत बनती है। हर वो चैलेंज जो आज तोड़ता हुआ महसूस होता है, वो दरअसल आने वाले कल के लिए तराश रहा होता है। तो अब हम आते हैं इस सफर के सबसे अहम मरहले पर। सिर्फ मुश्किलें बर्दाश्त करना काफी नहीं, असल काम है अपनी कहानी खुद लिखना। जी हाँ, ये है मेमार बनने का मरहला, वो नुक्ता जहाँ अपनी तकदीर का इख्तियार अपने हाथों में लिया जाता है। और उसके लिए सिर्फ 3 इक़दामात हैं। ये 3 स्टेप्स इस पूरे फलसफे का निचोड़ है, एक बहुत सादा लेकिन उतना ही गहरा लाए अमल। पहला कदम, उठो, यानी हालात के सामने खड़े हो जाओ। दूसरा कदम, हिम्मत करो, हिम्मत को अपना साथी बनाओ। और तीसरा और सबसे अहम कदम, अपनी कहानी खुद लिखो, अपनी कहानी का कलम खुद उठा लो। पैगाम बिल्कुल साफ है, ये जिंदगी अपनी है, तो इसकी जीत भी अपनी ही होनी चाहिए, है ना? कामयाबी की जिम्मेदारी और उसका सहरा दोनों अपने हैं। ये जाती इख्तियार का शायद सबसे ताकतवर ऐलान है। चलिए, अब हम मंजिल के करीब आ रहे हैं, इस नुक्ते पर जहां जीत का, फतह का असल जौहर सामने आता है। यहाँ हम ये समझते हैं कि जीत का हकीकी मतलब आखिर है क्या, और ये इनाम ये मिलता किससे है। ये जुमला ये साबित कदमी की रूह को बयान करता है। थक जाओ, रुक जाओ, लेकिन कभी हार मत मानो। देखिए, सफर में थक जाना, रुक जाना, ये बिल्कुल फितरी है, ये होता है। लेकिन असल इम्तिहान हार ना मानने का है, जिद्दोजहद को जारी रखने का है। और यही है इस सफर का आखिरी हतमी सबक। असली जीत उन्हीं की होती है
جو آخر تک لڑتے ہیں۔ یعنی حقیقی جیت صرف منزل پر پہنچنے کا نام نہیں ہے، بلکہ آخر تک لڑتے رہنے کے عزم کا نام ہے۔ فتح کوئی ایک لمحہ نہیں، بلکہ وہ پورا سفر ہے جو جد و جہد سے بھرا ہے۔ تو اب سوال یہ نہیں رہ جاتا کہ راستہ کیسا ہے، سوال یہ ہے کہ اس پر کون سی کہانی لکھی جائے گی۔ قلم اپنے ہاتھ میں ہے، فیصلہ اپنا ہے، تو پھر کون سی کہانی لکھی جائے گی؟